जीवन की दिव्यता और भव्यता को जानने के लिए आए हुए जिज्ञासुओं, एक जगह बहुत सुंदर बात लिखी थी। दोषी को नहीं, दोष को मिटाने वाला हथियार चाहिए। ध्यान से सुनना, दोषी को नहीं, दोष को मिटाने वाला हथियार चाहिए। रोगी को नहीं, रोग को मिटाने वाला उपचार चाहिए। इस संसार की बिगड़ती हुई दशा का उद्धार करने के लिए पापी को नहीं, पाप को मिटाने वाला अवतार चाहिए। भगवान महावीर ने भी यही उद्घोष किया है, पाप से घृणा करो, पापी से मत करो। पापी से घृणा मत करो, पाप से घृणा करो, दोषों से डरो, दुखों से मत डरो। हम क्या करते हैं? दुखों से डरते हैं, दोषों से बिल्कुल भी नहीं डरते हैं, इसीलिए दुख आते हैं। जब तक भीतर में दोष रहेंगे तब तक दुख आने ही वाले हैं। जिस समय दोष मिट जाएंगे उस समय कोई भी दुख नहीं रहेगा। दोषों को मिटाना है, दुखों को मिटाने का उपचार करते हैं, परंतु जितना दुखों को मिटाने का उपचार करेंगे, दोषों के तरफ यदि ध्यान नहीं देंगे तो दुख तो आने ही वाले हैं। कितने भी उपचार कर लो, दुख आने ही वाले हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि हम अपने भीतर में रहे हुए दोषों को मिटाएं। कौन से दोष है हमारे भीतर में? कौन से दोष है? सबसे बड़ा दोष यदि कोई है तो वो है आसक्ति, वह है मोह और राग और द्वेष। ये हमारे सबसे बड़े दोष हमारे भीतर में, हर एक जीवात्मा के भीतर में ये दोष रहे हुए हैं। जब तक जीवात्मा वितराग नहीं बन जाती है तब तक ये दोष हर एक के जीवन में, कम प्रमाण में कहो या ज़्यादा प्रमाण में कहो, अवश्य इस जीवन में भरे हुए हैं। तो सबसे पहले हमें दोषों को मिटाना है, दुख अपने आप मिट जाएंगे। दुख अपने आप मिट जाएंगे। हमारे सबसे बड़े दुश्मन कौन है? तो ये दोष रहे। शरीर हमारा दोस्त है या दुश्मन है? बोलो, हमारा शरीर हमारा दोस्त है या दुश्मन है? दोस्त है। इधर अरे ऐसी एक ही बात करना चाहिए, दो बात नहीं चलेगी। दोस्त है या दुश्मन है? तो बंधुओं, जब तक इस शरीर के प्रति आसक्ति है, इस शरीर के प्रति राग भाव है, मोह भाव है, तब यही शरीर हमारा दुश्मन है। और जब अनासक्त भाव है, शरीर के प्रति कोई मोह भाव नहीं, राग भाव नहीं है, तो यह शरीर हमारा दोस्त है। यह शरीर हमारा दोस्त है। बहुत सुंदर एक बात कही गई है कि जीवन में साधना के क्षेत्र में सबसे बड़ा दोष है आसक्ति, राग, मोह और द्वेष। ये सब है, और सबसे ज्यादा आसक्ति होती है हर एक प्राणी को अपने शरीर के प्रति होती। बाहर में आसक्ति कभी होती भी है, कभी नहीं भी हो सकती है, परंतु शरीर के प्रति, स्वयं के शरीर के प्रति आसक्ति होती है, और यही दुख का कारण है। यही दुख का कारण है। इस शरीर के प्रति हमें ममत्व भाव जब तक है तब तक दुख आने वाले हैं। तो कहते हैं कि शरीर के प्रति ममत्व भाव को दूर करो। शरीर के प्रति जो राग भाव है, जो आसक्ति है, जो मोह भाव है, इसको दूर करो। और दूसरी तरफ हम शरीर को आहार पानी दे करके उसका पोषण भी करते हैं, उसकी सुरक्षा भी करते हैं। तो ये कैसे संभव है? इधर कहते हैं कि शरीर के प्रति अनासक्त बने और इधर शरीर को पोषण कर रहे हैं, तो ये कैसे संभव है? आहार पानी कब दिया जाता है? जब शरीर के प्रति मोह है। जैसे हमारे श्रेयल श्री जी तपस्या कर रहे हैं, तो अब इतने दिनों के लिए शरीर के प्रति मोह भाव छूट चुका है, इसीलिए तपस्या के क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं। पर हम तो तपस्या नहीं कर रहे, हम आसक्त बने, इसीलिए बार बार रोज 2-2 टाइम, 3-3 टाइम, 4-4 टाइम, हाँ चलने दो, है ना, डालते ही जाते हैं। कितना पोषण करते हैं हम शरीर का। फिर कैसे कल्याण हो सकता है? कैसे हम दुखों से मुक्त हो सकते हैं?
आचार्य कुंद कुंद दिगंबर आचार्य होकर के गए हैं। उनके द्वारा लिखित समयसार नाम का एक बहुत सुंदर ग्रंथ है। उस समयसार में उन्होंने बहुत सुंदर ये बात समझाई है कि शरीर के प्रति आसक्ति भी नहीं हो और शरीर का पोषण भी हो। इसके लिए छोटा सा एक विचार दिया है उन्होंने, एक समझ दी है कि शरीर को हम पड़ोसी समझे। इस अपने शरीर को हम क्या समझे? पड़ोसी समझे। जैसे पड़ोसी के प्रति आपको अत्यंत लगाव भी नहीं होता है तो अलगाव भी नहीं होता है, तिरस्कार भी नहीं होता है ना। पड़ोसी के प्रति आपका व्यवहार कैसा होता है? जितना पड़ोसी धर्म है उतना पड़ोसी धर्म आप उनके साथ निभाते हो। जैसे पड़ोसी को बहुत ज्यादा अपने घर में घुसने नहीं देते हो। घर में घुसने का मतलब क्या है? स्थानीय जी की महत्वपूर्ण चीज आ रहे, जैसे तिजोरी पड़ोसी के सामने खोलते क्या आप? नहीं। हाँ ठीक है, किचन तक आ जाते हैं लेकिन तिजोरी तक पड़ोसी को आप पहुंचने नहीं देते हो और पड़ोसी का तिरस्कार भी नहीं करते हो। जब जब भी काम पड़ता है एक दूसरे को मदद करते हो। पड़ोसी जो होता है एक दूसरे को वो पड़ोसी ही मदद रूप बनते हैं। बाकी तो बाद में दूर रहने वाले तो बाद में आते हैं, लेकिन कभी कुछ ऐसी परिस्थिति निर्माण होती है तो पड़ोस में रहने वाले व्यक्ति ही सहयोगी बनते हैं। बस यही थिंकिंग है आत्मा और शरीर के लिए। आचार्य कुंद कुंद ने बहुत सुंदर ये विचार दिया है कि शरीर को पड़ोसी धर्म के जैसे इस शरीर के साथ हमारा बर्ताव हो, क्योंकि यही शरीर हमें साधना आराधना में, तप और त्याग में सहयोगी बनता है। इसलिए इस शरीर का पोषण भी करना है आहार पानी के द्वारा, परंतु फिर भी शरीर के प्रति ममत्व भाव हमें नहीं होना चाहिए। जब इस शरीर के प्रति आसक्ति, ममत्व भाव, मोह भाव दूर होता है तभी हमारी साधना सफल होती है। इसको आहार पानी देना है, लेकिन कितना? गाड़ी को चलाने के लिए जैसे पेट्रोल डालना है उतना ही। फिर आप ये सोचते हो क्या? नहीं 100 रुपयारो नहीं 120 रुपयारो पेट्रोल नाखू तो गाड़ी चोख्खी चाली ला, ऐसा नहीं सोचते। कोई भी पेट्रोल डालो गाड़ी चलने ही वाली है। तो ऐसे ही इस शरीर के लिए भी, इस शरीर को टिकाने के लिए जितना सात्विक आहार होगा, जितना शुद्ध आहार होगा, उतना ये शरीर स्वस्थ रहेगा और शरीर स्वस्थ रहा तो मन स्वस्थ रहेगा और मन स्वस्थ रहा तो साधना सफल हो सकती है। हमारी साधना शुद्ध तरीके से हो सकती है, अच्छे तरीके से हो सकती है। तो शरीर के प्रति अनासक्त भाव रह करके मात्र ये साधना में सहयोगी है, इतना सोच करके ही इसका ध्यान रखना है। यही बात बताई है। श्री ज्ञाता धर्म कथांग सूत्र हमारा जो अभी शुरू हुआ है, इसका कल आपने पहला अध्ययन देख लिया। आज दूसरा अध्ययन, इसमें प्रभु ने क्या भाव फरमाए हैं। गौतम स्वामी फरमाते हैं कि प्रभु ने दूसरा अध्ययन संघाटक नाम का अध्ययन कहा है। क्या नाम है? संघाटक नाम का अध्ययन है। इसमें धन्य सार्थवाह की घटना बताई है। यही बात समझाई गई है इस घटना के माध्यम से कि शरीर के प्रति अनासक्त भाव कैसे रखना चाहिए। इस बात को बताने के लिए ये घटना बहुत सुंदर प्रभु ने फरमाई है, स्वयं प्रभु ने फरमाई है। वह धन्य सार्थवाह राजगृही नगरी का रहने वाला, सारी समृद्धि जिसके पास में थी, धन वैभव सत्ता संपत्ति सब कुछ था, जिसकी पत्नी का नाम था भद्रा। वह भद्रा अत्यंत सुंदर, सुकोमल, समस्त इंद्रियों से संपन्न, स्त्रियों के समस्त गुणों से संपन्न थी। घर में सारी समृद्धि है, परंतु एक चीज की कमी थी और वह थी संतान नहीं थी। संपत्ति है, सत्ता है, सौंदर्य है, सब कुछ है, लेकिन संतान नहीं है और संतान के बिना घर सूना सूना सा लगता है। उस भद्रा ने अपने इस दुख को व्यक्त करते हुए अपने पति के सामने बात रखी कि मैं यक्ष देवता की, नाग देवता की पूजा करना चाहती हूँ और इस घर को संतान से समृद्ध बनाना चाहती हूँ। पति की आज्ञा प्राप्त करके उसने देवता की पूजा आराधना विधि जो कुछ है शुरू किया। लोग कहते हैं देवता की मनोती मांगने से पुत्र मिल जाते हैं, परंतु याद रखना देवता भी तभी सहयोग करते जब आपकी पुण्यवाणी का उदय हो। आपके नसीब में यदि है तो मिलेगा, वरना कितने भी पत्थर पत्थर पूज लो नहीं मिलेगा।
है ना। नसीब में होना चाहिए, पुण्यवानी वैसी होनी चाहिए तो घर समृद्ध बनता है। और फलीभूत हो गई, कहते हैं उसकी पूजा फलीभूत हो गई, एक सुंदर से पुत्र को उसने जन्म दिया और उन्होंने समझा कि ये देवता का कृपा प्रसाद है, इसलिए बालक का नाम देवदत्त रखा। बालक का नाम देवदत्त रखा है। सारा घर खुशियों से भर गया, बालक की किलकारियों से पूरा घर, पूरा महल उनका गुंजायमान होने लगा। बालक अभी छोटा है, 3-4 वर्ष का बालक है। एक दिन माता भद्रा ने उसको नहला धुला करके सुंदर से आभूषणों से सजा करके तैयार करके पंथक नाम का उसको संभालने वाला एक दास था, युवक था, उस छोटे बालक को उस पंथक के साथ भेज करके खेलने के लिए बाहर भेजा है। माँ ने तैयार करके उसको बाहर भेजा है। माँ ने सोचा नहीं था आज मेरा बालक अंतिम दर्शन करेगा, आज मेरा बालक मुझे वापिस इसके बाद नहीं मिलेगा, ये माँ ने सोचा नहीं था। वह पंथक उस बालक को लेकर के राजमार्ग के चौराहे पर एक जगह पर उसको बैठा दिया है और कुछ बच्चों के साथ वह खुद खेलने के लिए चला गया। बालक यहाँ पर बैठा हुआ है। इतने में उस नगरी में विजय नाम का चोर रहता था, जो बड़ा ही खूंखार चोर था। दिन दहाड़े कहीं पर भी चोरियां करने में वह सिद्ध हस्त था। विजय चोर उधर से आता है और बालक को, आभूषणों से युक्त बालक को देख करके वह तुरंत बालक को किडनैप कर लेता है, उसका अपहरण कर लेता है। उसके सारे आभूषण आदि उतार करके, कपड़े आदि उतार करके उसको एक कुएं में उसने फेंक दिया है और आभूषण लेकर के गांव के बाहर जो मालू का कच्छ था वहां पर वो पहुंच गया है। इधर थोड़ी देर के बाद पंथक अपने खेल पूरा करके आता है, देखता है तो बालक नहीं है। वह घबरा गया और डरते डरते उसने जो है अपने मालकिन से जाकर के, भद्रा सार्थवाही के पास जाकर के उसने सारी बात रख दी है कि मैं इस प्रकार बालक को, देवदत्त को वहां पर छोड़ा था और मैं खेलने के लिए गया, पता नहीं क्या हुआ, इसके बाद वो मिल नहीं रहा है। चारों तरफ खोज खबर शुरू हो गई है। धन्य सार्थवाह नगर रक्षकों के पास पहुंचा है, अपनी भाषा में पुलिस कंप्लेंट करने के लिए गया। उनके पास जाकर के कंप्लेंट की है, भेंट वस्तु देकर के उनसे कहा है कि बालक की शीघ्रातिशीघ्र खोज करवाई जाए। देखिए वो जमाना था जब वहां भी रिश्वत का काम चलता था। इसमें मूल पाठ में आता है कि वो भेंट वस्तु देकर के नगर रक्षकों को बालक की खोज करने के लिए विनंती करता है। नगर रक्षक चारों तरफ सब कुछ अपने शस्त्र आदि लेकर के जाते हैं। बालक की खोज करते करते उन्होंने कुएं में उस बालक को देख लिया जो उसका शव पड़ा हुआ था, उसकी डेड बॉडी पड़ी थी, उसको लेकर के आए हैं और भद्रा सार्थवाही के पास सौंप दिया है। सभी लोग धिक्कार कर रहे हैं कि इस प्रकार इतने सुंदर सलोने बालक को किसने मार दिया, किसकी दुश्मनी थी इसके साथ में, क्यों मारा है, इस प्रकार सभी लोग धिक्कार रहे हैं। पैरों के निशान वहां पर उनको मिल गए और पैरों के निशानों का अनुगमन करते करते सारे सैनिक वहां पहुंच गए जहां विजय चोर था। विजय चोर को उन्होंने पकड़ा है, मारा पीटा है और जेल में कैद कर दिया है। कुछ दिनों के पश्चात धन्य सार्थवाह का घर फिर से सूना सूना हो गया। एक दिन कभी कभी देखिए अशुभ का उदय होता है तो कैसा होता है, पुत्र चला गया, घर सुना सुना हो गया। कुछ मित्र भी इसके विरोधी बन गए, छोटे से कारण के कारण उन्होंने जो है राजा के पास धन्य सार्थवाह की शिकायत कर दी, फरियाद कर दी और राजा ने धन्य सार्थवाह को भी जेल में डाल दिया है। जिस जेल में विजय चोर था उसी जेल के अंदर धन्य सार्थवाह को रखा है, दोनों को एक ही हथकड़ी के अंदर बांध के रखा है। भद्रा सार्थवाही जो है भोजन का समय हुआ और सुंदर सा गरम गरम भोजन लेकर के धन्य सार्थवाह के पास पंथक को भेजा है। वो भोजन लेकर के आया, सामने भोजन है, गरम गरम भोजन देख करके उनको भूख लगी थी। धन्य सार्थवाह खाने लगा। विजय चोर ने कहा मुझे भी थोड़ा खाना दो। उसने कहा तुझे और मैं खाना दूं? अरे तू मेरे पुत्र का हत्यारा है, ये लगे तो खाना मैं कुत्ते को डाल दूंगा या उकिरडे पे फेंक दूंगा, लेकिन तुझे मैं खाना नहीं देने वाला हूं। विजय चोर चुपचाप बैठ गया। उसने सोचा कोई बात नहीं, एक बाजी तो मेरे हाथ में देख लूंगा मैं, ये कैसे खाना नहीं देता है। भूख लगी थी उसको।
धन्य सार्थवा ने भोजन किया, बाकी का बचा हुआ भोजन पंथक के साथ वापिस रवाना किया। थोड़ी देर के बाद उसको मलमूत्र की शंका हो गई और विजय चोर से कहा कि उठ करके चलो, उधर चलना है। उसने कहा मैं नहीं उठूंगा, खाना तूने खाया है, जाना तुझे पड़ेगा, मैंने थोड़ी खाया है, मुझे जाने की आवश्यकता नहीं है, मैं नहीं उठूंगा। धन्य सार्थवा थोड़ी देर चुपचाप बैठ गया, लेकिन कब तक कंट्रोल करे, आखिर जाना तो पड़ेगा ही, खाया है तो जाना तो पड़ेगा ही। आखिर उसने कहा कि कुछ भी हो तुम चलो। तब विजय चोर ने कहा खाना दोगे तो उठूंगा, नहीं तो नहीं उठूंगा। ठीक है, उसने कहा कि मैं तुझे कल से खाना दूंगा, लेकिन अभी तो तुम चलो। और उसने कमिटमेंट कर ली है। दूसरे दिन वह पंथक दास जो है फिर से खाना लेकर के पहुंचा है। इसने खुद ने खाना खाया और थोड़ा खाना उसको विजय चोर को दिया है और खाली डिब्बा करके पंथक के साथ भेजा है। पंथक ने भद्रा सार्थवाई को सारी बात बता दी कि देखिए सेठ जी की मती मारी गई है, उस हत्यारे को खाना खिलाया है, अपने में से खाना खिलाया है। इस बात से भद्रा सार्थवाई नाराज हो गई है। कुछ देर के पश्चात धन्य सार्थवा जो है अपनी सजा से मुक्त होकर के घर पहुंचता है। सभी लोग बड़े खुश हैं, लेकिन भद्रा सार्थवा ही जो है वह नाराज है, उसने स्वागत तक नहीं किया है। धन्य सार्थवा ने पूछा क्या बात है, मैं जेल से मुक्त होकर के आया हूँ, इस बात की तुम्हें खुशी नहीं हुई? तब उसने कहा कि अपने पुत्र के लाडले पुत्र के हत्यारे को आप भोजन पानी देते हो और मैं खुश हो जाऊं, ये कैसे संभव है? तब धन्य सार्थवा ने सारी बात समझाई कि मैंने कोई धर्म उपकार या कर्तव्य समझ करके उसको खाना नहीं दिया है, परंतु मेरे मलमूत्र में बाधा जो चीज थी, दोनों एक ही हथकड़ी में दोनों के हाथ थे और उसके उठे बिना कार्य हो नहीं सकता था, इसलिए मुझे उसको खाना देना पड़ा है। मैंने धर्म समझ के उसको खाना नहीं दिया है। बस इतनी सी बात थी। यह सुनकर के भद्रा सार्थवाई जो है खुश होती है। कहने का तात्पर्य, इसके पश्चात जो है वह विजय चोर अपनी सजा पूर्ण, काफी यातना सहन करते हुए अपनी आयु पूर्ण करके वह नरक में उत्पन्न होता है। और इधर धन्य सार्थवा जो है कभी एक बार संत महात्मा का पदार्पण होता है, एक देशना सुनकर के वैराग्य जागृत होकर के दीक्षा लेते हैं। दीक्षा लेकर के संयम तप की साधना करके 1 महीने का सल्लेखना संथारा करके वह देवलोक में उत्पन्न होता है और अपनी भव परंपरा को सीमित करता है। इस घटना को बता करके भगवान महावीर ने यह बोध दिया है कि जैसे धन्य सार्थवा ने विजय चोर को खाना क्यों दिया, क्योंकि शरीर में जो भी बाधा निर्माण हो रही थी उसको निवारण करने के लिए उसने खाना दिया। बस यही बात प्रभु हमें भी समझाना चाहते हैं कि शरीर के प्रति, शरीर को भी आहार पानी देना है, जो पोषण करना है वो किसके लिए करना है? इस शरीर की सुंदरता बढ़ाने के लिए नहीं, इस शरीर को हृष्ट पुष्ट बनाने के लिए नहीं, इस शरीर को ताकतवर बनाने के लिए नहीं, परंतु यह शरीर हमें तप त्याग साधना आराधना में सहयोग देता है, इसलिए इस शरीर का पोषण करना है। बाकी सौंदर्य और स्वास्थ्य या ताकत बढ़ाने के लिए हमें शरीर का पोषण नहीं करना है। यह एक बहुत बड़ा संदेश प्रभु ने ज्ञाता धर्म कथा के दूसरे अध्ययन में यह बात प्रभु ने बताई है। तो बस इस बात से हमें भी यही बोध लेना है कि अनासक्त जीवन कैसे जीना है। मात्र शरीर एक किराए का घर है और इसको किराया देना पड़ता है। इतना सोच करके ही अनासक्त भाव से, जैसे साधु के लिए कहा गया है कि खाना कैसे खाना है, साधु को आहार कैसे करना है, जैसे सांप बिल में सीधा चला जाता है, इधर उधर नहीं जाता है, वैसे ही जो कवल हमने मुंह में लिया है सीधा नीचे उदरस्थ हो जाए, इधर उधर घुमाना नहीं है। बहुत सुंदर बात है बंधुओं। आचारांग सूत्र के अंदर भगवान की आहार पद्धति का वर्णन है कि इधर से उधर भगवान आहार को घुमाते नहीं थे, सीधा चबा करके नीचे उतार, यानी स्वाद टेस्ट ले करके नहीं खाना है। आप लोग हमें क्या बोलते हो जब घर पे गोचरी के लिए आता है, मानसा घनो टेस्टी बने है लेन जाओ, माना ही केवा तरीके हो लेन जाओ। बहनों ये भूल कभी मत करना। साधु संत को ये मत कहना कि मानसा घनो टेस्टी बने है लेन जाओ, दोष लगता है।
आपको भी दोष लगता है, लेने वाले के भी अगर भाव फिसल जाते हैं तो उसको भी दोष लगता है। तो इस प्रकार यह बहुत बड़ा संदेश प्रभु ने दिया है। हमें अपने भीतर के दोषों को मिटाना है, दुख अपने आप मिट जाएंगे। तो दोषों से डरना है, दुखों से डरना नहीं है। बस यह पुरुषार्थ होगा, तो इस दिशा में पुरुषार्थ होगा, ऐसी हमारी जीवन यात्रा होगी तो निश्चित रूप से हम अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ पाएंगे। आगे तीसरे अध्ययन के प्रभु ने क्या भाव फरमाए हैं, अवसर आने पर इसको हम देखेंगे। बोलिए भगवान महावीर स्वामी। ओम